नादरीन, शिर्क क्या है, इसकी इब्तिदा क्यों, कब और कैसे हुई? दुनिया की पहली मुशरिक कौम कौन सी थी? पहली मुशरिक कौम का अंजाम क्या हुआ? हमारी यही आज की वीडियो का मौजू होगा। नादरीन, शिर्क तौहीद की मुखालिफत और जिद का नाम है। ऐसी कुव्वत, कुदरत, मलिका, सिफ्त और खासा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मखसूस है, मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी को खालिक हकीकी जानना, अल्लाह ताला के सिवा किसी और के इल्म और इख्तियार को जाती समझना, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को इबादत के लायक समझना, ये सब शिर्क के जुमरे में आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात या सिफात में किसी दूसरे को शरीक करना या उसके बराबर किसी और को समझना या किसी की ऐसी ताजीम या फर्मा बरदारी करना जैसे कि अल्लाह ताला की जाती है, इसको भी शिर्क कहा जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। नादरीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की रहनुमाई और हदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम मबूस फरमाए, जो अपनी उम्मतों की तौहीद की दावत देते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम पैगंबरों के जरिए बनी नौ इंसान को जो सबसे पहला मैसेज भेजा वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक न समझना। नादरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलीलो कदर पैगंबर और पहले रसूल थे। कौम नूह पहली कौम थी जिसने शिर्क की इब्तिदा की, और वाकया कुछ यूं है कि कौम नूह में चंद लोग नेक थे जिनके नाम वद, सवाब, यहूद, औक और नसर थे। नादरीन, मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये लोग बुजुर्ग, आबिद, अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के सच्चे ताबे और साले लोग थे, जिनकी पैरवी और लोग भी किया करते थे। जब ये लोग दुनिया से कूच कर गए, मर गए, तो उनके मुक्तदियों ने कहा कि अगर हम लोग इनकी तस्वीरें बना लें तो हमें इबादत में खूब दिलचस्पी रहेगी और उन बुजुर्गों की तस्वीरें देखकर शौक इबादत भी बढ़ता रहेगा। चुनाचे ऐसा है किया गया और उनके बुत बनाकर इबादत खानों में रख लिए। नादरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये लोग भी मर गए और उनकी नस्लें आई तो शैतान ने उनके दिमाग में वसवसा डाला कि तुम्हारे बड़े इन बुतों की पूजा किया करते थे और उन्हीं से बारिश मांगा करते थे। चुनाचे उन्होंने अब बाकायदा उन बुजुर्गों की तस्वीरों और उनकी सूरतों और मूर्तों की परस्तिश शुरू कर दी। इस तरह शिर्क जैसे अजीम जो जुल्म है उसमें मुब्तला हो गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पहली कौम थी नादरीन जिन्होंने शिर्क का आगाज किया। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 4920 में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की तफसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साले और नेक आदमियों के नाम हैं, और जब ये लोग फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में वसवसा डाला कि उनकी तस्वीरें अपने बैठक यानी बैठने वाली जगहों में लगाएं, जब उनके बड़े लोग जहां पर बैठा करते थे, और वो उनके नाम भी उन्हीं को दें, तो उन्होंने ऐसा ही किया। पहले पहल उनकी इबादत नहीं की जाती थी, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म खत्म हो गया तो उनकी इबादत भी की जाने लगी। नादरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब यह था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। उन लोगों में से मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक 80 या गालिबन 82 लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनका दीन कबूल किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में से सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन पर मबूस किया गया था। जब कौमे नूह बुत परस्ती और शिर्क से बाज ना आई तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक एक जोड़े को रखने का कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सवाए उनके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। नादरीन, दुनिया की ये पहली मुशरिक कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तजलील और तहकीर करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफों से आपको सताती रही, यहां तक कि कई बार
ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زدوکوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر میدان میں ڈال دیا، مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں میں بھی آپ یہی دعا فرماتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے کر توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ تو پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے بددعا فرمائی۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آپ کے اہل خانہ کے 7 افراد تھے، اور وہ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کی تعداد 80 یا غالباً 82 تھی، صحیح تعداد تو میرے اللہ پاک کوئی پتہ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور لگاتار 40 دن تک دن رات بارش برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، اور یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کوئی رتی بھر بھی اضافہ ہوا ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔